तो दोनों ही टीमें यहाँ पे मैदान में प्रवेश कर चुकी है और अब यहाँ पे आयोजक समिति से यहाँ पे विनम्र निवेदन रहेगा कि हमारे गेस्ट पैनल को मुकाबले तक लाएं। तो इसी बीच हमारे बीच पे गेस्ट पैनल मुकाबले का लाइनअप की ओर बढ़ता हुआ परिचय प्राप्ति के लिए ज्योति शंकर मिश्रा सर हमारे बीच में मौजूद है। तालियों से अभिनंदन करते हुए सभी खिलाड़ी और दर्शकों को भी ताली हो जानी चाहिए, जैसा हमारा गेस्ट पैनल लगातार सेवा देते कोटद्वार को, कुछ भी कार्य हो हमेशा मौजूद रहते, तत्परता और समय दिया है अपना इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए। जैसे कि दोनों टीमें हमारे बीच में मौजूद हैं ग्राउंड पे, नीली जर्सी में कोटद्वार की टीम और गुलाबी जर्सी में जिंद हरियाणा से आई हुई टीम। और
मुकाबला शुरू हो गया। थ्रो इन जाता है इन फेवर ऑफ स्ट्राइकर्स हरियाणा। अच्छा थ्रो, लंबा थ्रो, फिर से यहाँ जाएगा थ्रो इन फेवर ऑफ हरियाणा। तो अनीश वापस गए मैदान पे। थोड़ी चिंताएं जरूर बढ़ेगी इस टीम की। लंबा यहाँ पे हेडर से गेंद बनाई, अच्छी गेंद डाल दी है, लेकिन अनीश या राइट विंग से गेंद को आगे ले जाना चाहते थे। कहीं ना कहीं अभी इंजर्ड है तो उतना तेज भाग नहीं पाएंगे। इसी बीच गेंद को 10 नंबर पहने खिलाड़ी ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। लंबा पास राइट विंग के लिए बनाते हुए बैक पास खेल दिया उसी पे तुरंत, और थोड़ी यहाँ पे जल्दबाजी कर बैठे। तो 9 नंबर पहने खिलाड़ी समय लिया काफी, कोशिश अच्छी थी। रक्षापंथी वन टाइम क्लियरेंस की कोशिश करना चाहते थे, थोड़ा सा मिस हुए। थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ स्ट्राइकर्स। और स्ट्राइकर्स बहुत ही अच्छी टीम है, हरियाणा से विशेष बुलाया है इस टीम को यहाँ खेलने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि स्तर बढ़ाना है तो अच्छी टीमों को बुलाना होगा। और लगता है खुद से ही कंपटीशन होता है गढ़वाल कप का। राइट विंग से गेंद को खिलाड़ी अकेले नियंत्रण में लेकर आगे बढ़ते हुए तो फिर से कामयाब होंगे हरियाणा के खिलाड़ी थ्रो इन फेवर लेने में। तो मेन ऑफिशियल हमारे बीच में प्रकाश अपनी सेवाएं दे रहे हैं। AR1 ऋतिक और AR2 सुजल। फोर्थ ऑफिशियल इंद्र। तो अच्छा एक लाइनअप हम पे रेफरी पैनल्स का भी है। पारस के पास से गेंद भेजी है, अच्छा पास यहाँ पे देख के लिया है। तो 9 नंबर पहने खिलाड़ी साहिल गेंद को अच्छा यहाँ पे सेंटर पे भेजना चाहते थे। हरियाणा के खिलाड़ी रक्षापंथी यहाँ पे अच्छा आज कार्य करना होगा उनको, क्योंकि कोटद्वार की टीम एक बार मिड से गेंद बन गई तो अटैकर्स तो जानते हैं कैसे फिनिश करना है। तो विवेक के पास से गेंद थी, साथी खिलाड़ी के लिए खेलना चाहते थे, तेज रनअप दे दिया। थ्रो इन फिर से जाएगा इन फेवर ऑफ हरियाणा। तो 17 नंबर पहने खिलाड़ी ने 9 नंबर के लिए गेंद भेजी जरूर थी, लेकिन अच्छा चैलेंज हम कहेंगे। थ्रो इन यहाँ पे फिर से जाता हुआ इन फेवर ऑफ हरियाणा द स्ट्राइकर्स। तो अब तक तो जितने भी थ्रो इन देखे सारे इन फेवर ऑफ स्ट्राइकर्स गए, और कहीं ना कहीं कोटद्वार को जल्द से जल्द इस पे काम करना होगा। लंबे थ्रो की प्लानिंग यहां पे। तो अच्छा थ्रो यहाँ पे डी तक पहुंचा, हेडर से कोशिश जरूर करी थी, अभी भी गेंद नियंत्रण पे, वापस जरूर भेजी थी, क्लियरेंस बेहतरीन। तो धर्मेंद्र यहाँ पे चिंताएं बढ़ रही थी, उन पे विराम लगाने की कोशिश है। और इसी बीच काउंटर का अभी भी मौका है कोटद्वार के पास, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी फिर से गेंद को या लंबा अटैक बनाने की कोशिश, थोड़ा दिशाहीन रह गए। तो अभी तक जो हम कहेंगे पोजीशन लेने में हरियाणा थोड़ा सा सफल रहा है, अगर कंपैरिजन करें हम कोटद्वार से, क्योंकि थ्रो इन्स काफी बनाए, और क्योंकि हमने देखा अभी शुरुआती क्षणों में ही मुख्य खिलाड़ी अनीश थोड़ा सा चोटिल हुए थे, वो भी अभी कोशिश करेंगे थोड़ी देर तक जो है रिलैक्स करें, ज्यादा रिस्की मूव्स वो भी नहीं बनाना चाहेंगे। इसी बीच राइट विंग पे जरूर गेंद बना दी थी, लेकिन खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं है। थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ स्ट्राइकर्स। तो अच्छा लंबा थ्रो जरूर फेंका था, लेकिन कोटद्वार के डिफेंस के बीच में अच्छा क्लियरेंस हेडर से। 19 नंबर खिलाड़ी फिर से गेंद को आगे लेके बढ़ते हुए लेफ्ट विंग पे गेंद बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब तो राइट बैक पे ज्यादा यहाँ कोशिश करी है उन्होंने अटैक बनाने की, और राइट बैक जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है कोटद्वार का। इसी बीच एक अच्छा क्लियरेंस करने की कोशिश थी, लेकिन ये है काउंटर पे गेंद बना दिया राइट विंग पे खिलाड़ी, आगे गेंद को लेते गोलकीपर आगे आए, बहुत ही सुरक्षित कलेक्शन। तो अंकित जिन्होंने शुभ्भी को रिप्लेस किया इस टीम में, उन पे जिम्मेदारी काफी, क्योंकि बड़े खिलाड़ी को रिप्लेस किया है। और इसी बीच फिर से अच्छा क्लियरेंस। तो जो रेगुलर खेलता है उसी को पता होगा ये सब। हरियाणा स्ट्राइकर सभी डिफेंस के खिलाड़ी आगे थे तो उन्होंने क्लियर कर दी गेंद डायरेक्ट, रिस्क लेने की ज्यादा यहाँ पे जरूरत है नहीं। अभी शुरुआती कुछ क्षण है। 4 नंबर पहने खिलाड़ी जो है विवेक, लंबा थ्रो रन करने की कोशिश थी और उसको क्लियर करने की कोशिश, हेडर से बैक पास खेल लिए 9 नंबर खिलाड़ी पे,
उन्होंने सेंटर पे गेंद धकेली है, खिलाड़ी समय ले रहे हैं अपना, छकाया 2 रक्षापंथी के खिलाड़ियों को। इस बार अच्छी गेंद जरूर बनाई है, इनसाइडर से अटैक बनाते हुए 7 नंबर खिलाड़ी गेंद को आगे लेके चलते हुए डेंजर जोन के अंदर कोशिश थी, टैकल पड़ा है और ऑफिशियल से मांग जरूर करेंगे, लेकिन प्रकाश बहुत मुश्किल है इनसे डिसीजन निकालना, क्योंकि इनको पता है इनको क्या करना। अच्छी शैली के एक रेफरी हमारे बीच में। फिर से हरियाणा अपने गेंद को नियंत्रण में ले चुके, तो यहां पे लेफ्ट विंग के खिलाड़ी थोड़ा सा चोटिल हुए थे, खड़े हो गए। अब वहीं पे बैक पास खेल दिया अपने मेन डिफेंस पे, 6 नंबर पहने यहां पे। इस बार गेंद बनाई थी, ऑफ बनाई, कामयाब हुए 4 नंबर पहने खिलाड़ी विवेक। पहले ही उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था ऑफिशियल से, तो स्ट्रेटेजी दिखाता हुआ है। तो हमारे AR1 ऋतिक, इनसे बचना बहुत मुश्किल है, इनका फ्लैग बहुत फास्ट है। तो फ्री किक यहां पे मिलेगी और पारस लेते हुए। और शिवा भी मिस करते होंगे डिफेंस में, बहुत ही मुख्य नाम है आप कोटद्वार की टीम से। तो खेलता हुआ देखते हैं जब साथ के उन खिलाड़ियों को, तो मन तो करता होगा आपका भी। इसी बीच 19 नंबर पहने खिलाड़ी ने राइट विंग पे लंबी गेंद खेल दी है, 22 नंबर पहने खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए और उसको अपने नियंत्रण में भी ले लिया। आप देखना होगा क्या यहां से गेंद अंदर लेके जा सकते हैं। छकाने की कोशिश, यहां पे बैक पास खेला, कोशिश थी यहां जरूर तारीफ करनी होगी कोटद्वार की। काउंटर पे अटैक बनाया, अब खिलाड़ी अकेले लेके गेंद को लेफ्ट विंग से अकेले चलने की कोशिश थी, बाहर चलेगी गेंद। थ्रो इन यहां पे जाएगा इन फेवर ऑफ हरियाणा। तो अच्छा अभी तक यहाँ पे कंपटीशन हमें देखने को मिला है। और जैसे हमारे ऑफिशियल से, जैसे हम लगातार बताते हैं, पारदर्शिता रखते हैं मुकाबले में। अच्छी गेंद यहाँ पे, खिलाड़ी अकेले गेंद को फिर से नियंत्रण में लेकर राइट विंग से बढ़ने की कोशिश और कामयाब रहे इस गेंद को कॉर्नर में बदलने में। जी हाँ, तो ये तो दिखाता है कि टीम रेगुलर खेलती है, ये जो टीम हमारे बीच में मौजूद है और यहाँ पे जीतने आई है। और जो मेन स्ट्राइक डिफेंस में हरियाणा से लगातार टीम को जो है बता रहे हैं पोजीशन कैसे रखनी है। अच्छी गेंद यहाँ पे बनाई जरूर थी, कोटद्वार के खिलाड़ी, डिफेंस काफी अच्छा है उनका। और 9 नंबर पहने खिलाड़ी समय जरूर लिया अपना क्लियरेंस के लिए, गेंद बनाई, साथी खिलाड़ी की थोड़ी सी गलती जरूर हुई थी, फिर से नियंत्रण में लिया गेंद को और फिर से छोटा पास यहाँ पे। तो छोटे पासेस जो है डी के सामने मुश्किल हो जाती है कई बार। 7 नंबर पहने खिलाड़ी ने अंदर डालने की कोशिश की थी गेंद को मेन डिफेंस को भेद के, लेकिन 6 नंबर पहने आकाश मेन स्ट्राइकर खेल रहे, माफ कीजिए मेन डिफेंस खेल रहे हैं, उन्होंने गेंद रोकी। यहाँ पे अनीश गेंद को लेके आगे जरूर जा रहे थे, फ्लैग उठ गया। तो दीपक सर हमारे बीच में मौजूद है और ये तो हमें पता चल चुका है अब आपको कितना प्रिय है जो खेल होता है वो, क्योंकि आप क्रिकेट के हाइलाइट्स में भी रहते हैं, फुटबॉल के हाइलाइट्स में भी रहते हैं और जितने भी तमाम खेल गतिविधियां होती है उसको तो आप विशेष रूप से कैप्चर करने जाते हैं समय निकाल के। और अभी भी आप लुत्फ उठा रहे हैं मुकाबले का आराम से बैठ के। अच्छी गेंद यहाँ पे बनाई है और छक्का के यहाँ साथी खिलाड़ी के लिए फेलना चाहते थे, फेंकना चाहते थे इस गेंद को गैप में, लेकिन रक्षापंथी मुस्तैद एकदम हरियाणा। छोटा पास खेलने की कोशिश, चपलता दिखाने की कोशिश थी, 4 नंबर पहने खिलाड़ी ने गेंद को यहाँ पे अच्छा दौड़ाया 11 नंबर खिलाड़ी के लिए। खिलाड़ी गेंद को लेके आगे बढ़ रहे हैं राइट विंग से और अब थोड़ा स्किल्स दिखाने की कोशिश जरूर करी है, लेकिन रक्षापंथी अच्छा प्रयास। गोल किक के लिए अब गेंद जाएगी, तारीफ करनी होगी यहाँ पे हरियाणा की, चाहे वो अटैक बनाने की बात हो, चाहे ऑफ साइड करने की बात हो, चाहे थ्रो इन कंसीड करने की बात हो, सब चीज करते हुए दिखे हैं हमें। और जो मेन डिफेंस खेल रहे हैं आकाश, काफी हद तक लगा है कि उनके ऊपर इर्द गिर्द ज्यादा टीम निर्भर करती है। रक्षाबंधी में इस बार अच्छी गेंद बनाई यहाँ पे, 9 नंबर पहने खिलाड़ी अकेले गेंद को लेके आगे बढ़ते, मौका जरूर हो सकता है, यहाँ बन गया था मौका। जी हाँ, गोलकीपर चार्ज होके आगे आए थे, पूरा जो है गोल पोस्ट खाली हो गया था और प्लेसमेंट की कोशिश थी, थोड़ा जल्दबाजी कर बैठे
तो अब मेहरबान सर जहां कहीं भी हमारे बीच में आ जाए, दर्शकों की डिमांड है आपके लिए भी, आपके द्वारा भी आंखों देखा हाल सुनना चाहते हैं दर्शक। तो अच्छा क्लियरेंस हेडर से साथी खिलाड़ी के लिए गेंद चलाई है सेंटर से, ग्राउंडेड पास लंबा यहां, लेकिन रक्षा पंथी का अच्छा क्लियरेंस, धर्मेंद्र मौजूद है, उनको भेद पाना बहुत मुश्किल। तो महत्वपूर्ण क्वार्टर फाइनल ये, और कोशिश यही है सभी टीमों की कि ऐसा मुकाबला देके जाए, हार जीत चलती है, ऐसा मुकाबला देके जाए कि दर्शक याद रखे। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था, किसने सोचा था वो पेनल्टी शूट आउट तक जाएगा। 16th गढ़वाल जो खेल रही थी अपना खिताब बचाने के लिए ऋषिकेश एफसी, एक एक 90 मिनट तक मुकाबला रहा, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम मिला 10-10 मिनट का, उसमें भी कोई गोल कंसीड नहीं हुआ, और उसके बाद जो है पेनल्टी शूट आउट में 16 गढ़वाल नेक्स्ट जो अपना दौर होता है उसमें प्रवेश कर चुकी है। इस बार अच्छा थ्रो, यहाँ पे फिर से लंबा थ्रो, और 17 नंबर पहले खिलाड़ी पावरफुल अटैक करने की कोशिश थी, चेस्ट से ट्रैप किया, ये तो तारीफ करनी होगी कोटद्वार की रक्षा पंथी की। धर्मेंद्र यहाँ पे समय लेके हेडर खेलना चाहते थे, तो हरियाणा के खिलाड़ी फिर से नियंत्रण पे लिया गेंद को, ग्राउंडेड पावर, यहाँ पे मौका हो सकता था, गोलकीपर थोड़ा सा अनियंत्रित जरूर हुए थे, और तारीफ करनी होगी यहाँ पे हरियाणा की, जैसा उन्होंने खेल दिखाया है। एक और कॉर्नर, तो लगातार यहाँ पे अच्छा गेम हमें देखने को मिल रहा है, और तारीफ करनी होगी दोनों टीमों की। हालांकि कोटद्वार थोड़ा सा यहाँ पे पीछे लग रहा है हमें अभी तक, और स्ट्राइकर्स स्ट्राइक कर रहे हैं लगातार, हेडर से गेंद अंदर भेजने का प्रयास था, क्लियरेंस कोटद्वार का, अच्छी कोशिश यहाँ पे हम फिर से कहेंगे, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी फिर से गेंद को नियंत्रण में लिया, 17 नंबर जर्सी पहने यहाँ पे स्किल्स दिखाते हुए अपनी, लेकिन थ्रो इन कंसीड कर बैठे हैं यहाँ पे, थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ कोटद्वार। तो मेहरबान सर हमारे बीच में जरूर जुड़े आप जहां कहीं भी हैं। तो थ्रो इन यहाँ पे फिर से इन फेवर ऑफ कोटद्वार, तो साथी खिलाड़ी को देखते हुए थ्रो फेंका था, लेकिन फिर से यहाँ पे थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ हरियाणा। द स्ट्राइकर्स फिर से पास खेलने की कोशिश थी, अगेन थ्रो इन फेवर ऑफ हरियाणा स्ट्राइकर्स। आधार कार्ड है कि 15 वाला था, नहीं मजाक के तौर पर बोल रहा हूँ। तो अच्छी गोल किक यहाँ पे, हाफ पार करेगी गेंद, काफी समय बाद अनीश पे गेंद आई थी, और अनीश को थोड़ा सा चिंताएं बढ़ जाती है जब उन पे गेंद आती है, क्योंकि थोड़ा सा चोटिल भी है। पारस के पास है गेंद, और लंबा पास खेलने की कोशिश, सेंटर पे गेंद भेजी थी हेडर से, यहाँ कोशिश थी प्रथम की गेंद बनाने की, और अभी भी गेंद अपने खेबे में ली थी। और इसी बीच हमारे बीच में जो मुख्य नाम है आरटीओ से, ज्योति शंकर मिश्रा सर, मनोज सर और ध्रुव सर, आप सभी के दिल से आभार एवं अभिनंदन, आप हमारे बीच में जुड़े, आपने अपना इतना समय दिया हमारे बीच, खेल प्रेमियों के बीच। तो एक फ्री किक जरूर मिली है, और 3 खिलाड़ी यहाँ पे तय कर रहे हैं किसने लेनी है। तो अच्छी फ्री किक, डायरेक्ट अटैक करने का प्रयास था, गोलकीपर मुस्तैद एकदम चपलता दिखाई यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन सेव कहूंगा मैं इसे, और कॉर्नर के लिए गेंद जाएगी।
तो अब यहाँ से हमारे बीच ऋषिकेश एफसी की टीम जाती हुई, और ये जरूर कहना चाहेंगे आपने फैंस जरूर बनाए इस प्रतियोगिता में, और अगली बार जब आप उतरेंगे तो फेवरेट्स भी होंगे। मुकाबले में मज़ा आया बहुत। बतिस्ता जो कि लगातार अटैक बना रहे थे, उनका साथ पूरी टीम दे रही थी। और आपने बतिस्ता नाम लिया, वैसे बतिस्ता को हमने रेसलिंग करते हुए ही देखा है WWE में, परंतु आज यहाँ हमने फुटबॉल के ग्राउंड में भी बतिस्ता को देखा। और बतिस्ता हमने उससे पूर्व में जो अफ्रीका की टीम थी उसमें भी देखा था, और यमकेसर की टीम में भी देखा। यमकेसर की जर्सी पहने हुए 12 नंबर काफ़ी फेमस हुए यहाँ पर, और अभी ग्राउंड से जा रहे हैं पवेलियन एंड की तरफ। तो धन्यवाद प्रतिभाग करने के लिए। गोलकीपर चार्ज होके आ गया है हरियाणा के, सारी चिंताओं पे विराम लगाने, और लंबा पास भी बनाया है यहाँ पे। तो 4 नंबर खिलाड़ी यहाँ जानते हैं कि बहुत जरूरी हो जाता है गेंद को नियंत्रण में रखना अपने, और कुछ वही करने का प्रयास था। हालांकि एक फाउल कंसीड कर बैठे और फ्री किक जाएगी। तो विश्वजीत की एक किक थी, हालांकि कोशिश अच्छी थी लेकिन प्रयास ठीक। यहाँ पे विराम लगाया रक्षापंथी ने, अच्छा क्लियरेंस कहेंगे हम, लेकिन उसको काउंटर पे बदलना चाहते हैं अभी भी स्ट्राइकर्स। स्ट्राइकर्स की खूबी ये रही है कि लगातार वन टच में बड़े अटैक बनाए उन्होंने। 9 नंबर पहने खिलाड़ी फिर से गेंद को आगे लेके बढ़ते हुए विनय, और छकाया रक्षापंथी के खिलाड़ी को, गेंद जरूर दागी, लंबा पास यहाँ पे हेडर से अंदर डालने में कामयाब जरूर है। गेंद को गोलकीपर ने सुरक्षित हाथों पे कैद कर लिया, और लंबा रनअप यहाँ पे पास दिया, और खिलाड़ी जो है आगे गेंद को लेके लेफ्ट विंग से अकेले बढ़ रहे हैं। सेंटर पे गेंद जरूर बनाई, यहाँ प्रथम के पास है गेंद, और अच्छी स्किल्स दिखाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन यहाँ स्ट्राइकर्स तारीफ करनी होगी उनकी। रक्षापंथी बिल्कुल मौका नहीं दे रही है पैर खोलने का, जानते हैं कि पावर बहुत है, और यही एडवांटेज होता है जब आप अपना पहला मुकाबला खेल रहे हैं, तो आप हाईलाइट्स भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कौन से खिलाड़ी जरूरी है जिनके ऊपर स्ट्रेटेजी बनानी है। इसी बीच फिर से खिलाड़ी चोटिल होते हुए, तो यही होता है, चैलेंजेस प्रोवाइड होते हैं जब तो खिलाड़ी चोटिल भी होते हैं, और ऑफिशियल फिर से समझाते हुए कि पारदर्शिता रखनी होगी और इंजर्ड ना करे कोई भी एक दूसरे को। बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसा किसी भी टीम के लिए प्लेइंग 15 में जब एक इंजरी हो, क्योंकि जब प्लेइंग 11 उतरती है तो सभी खिलाड़ी क्रूशियल होते हैं। तो फ्री किक फिर से मिलेगी एक, और डेंजर जोन पे भेजी जरूर थी गेंद, क्लियरेंस करा यहाँ पे हेडर से, और धर्मेंद्र के पास से गेंद क्लियरेंस करने की कोशिश जरूर करी थी उन्होंने, गेंद बन गई। इसी बीच काउंटर पे स्ट्राइकर्स के पास है गेंद थी, कोशिश करी, विसिल बज चुकी है जी। तो ज्यादा कुछ उन पे रह नहीं गए थे ऑप्शंस, क्योंकि धर्मेंद्र काफी आगे थे रक्षापंथी में, तो वो जानते थे कि यहाँ पे बॉडी गेम खेलना ही पड़ेगा, और वही किया उन्होंने। हालांकि एक फ्री किक कंसीड हो चुकी है, और स्ट्राइकर्स काफी स्ट्राइक कर चुकी है पहले हाफ की शुरुआत से ही लगातार। ऐसे में चिंताएं बढ़ रही है यहाँ पे कोटद्वार के लिए। तो अच्छी फ्री किक जरूर थी, वॉल से हेडर, वॉल को बीट करोगे तो एक और खिलाड़ी मौजूद है, एक सुरक्षित हाथ में लिया गोलकीपर ने अपने। तो अंकित जो कि गोलकीपर के रूप में सुविधाएं दे रही है अपने कोटद्वार से, लगातार अच्छा प्रयास हम कहेंगे। थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ स्ट्राइकर्स, अच्छा थ्रो इन यहाँ पे तुरंत खेल दिया। 7 नंबर पहने खिलाड़ी अटैक बनाने की कोशिश, अच्छी गोल किक यहाँ पे अंकित की,
और उसी पे काउंटर बनाने का प्रयास, 3 रक्षाबंधी खिलाड़ियों को भेज के प्रथम गेंद को लेके आगे बढ़ते हैं, छकाया जरूर था, अभी भी मौका हो सकता था, ये अभी भी है। जी हाँ, अटैक करने की कोशिश और क्लियरेंस यहाँ पे स्ट्राइकर्स का बेहतरीन प्रदर्शन हम इसे कहेंगे। प्रथम कामयाब हुए थे यहाँ पे बीट करने पे रक्षापंथी को, लेकिन गोलकीपर वॉल के रूप में मौजूद थे। 4 नंबर पहने खिलाड़ी फिर से गेंद को आगे भेजा है, 10 नंबर अलंकृत के पास। अलंकृत विशेष छुट्टी लेके इस प्रतियोगिता के लिए आए और रूनी नाम से उन्हें ज्यादा जा जाता है और गेंद बनी जरूर थी उनके लिए। हेडर से क्लियरेंस फिर से आकाश का। स्ट्राइकर्स बेहतरीन प्रदर्शन हम रक्षापंथी का भी कहेंगे। और अनीश के पास से गेंद जरूर आई थी, बॉडी ऑन द लाइन लगाई स्ट्राइकर्स ने और क्लियरेंस भी कर देंगे। तो ऐसे ही होता है, अगर आप शुरुआत के मिनट में घायल हो जाए तो उसके बाद आपकी भी चिंताएं बढ़ जाती है कि यहाँ पे कुछ उल्टा ना करे। अनीश थोड़ा चोटिल हो गए थे, उसके बाद से ही वो एकदम देख के खेल रहे अपनी पोजीशन में, बिल्कुल नहीं चाहते यहाँ से एक और इंजरी हो, और वो चिंताएं कोटद्वार की भी बढ़ा देगी। अच्छा यहाँ पे लॉन्ग थ्रो और शक्ति काफी है यहाँ पे स्ट्राइकर्स के पास, लंबे यहाँ पे थ्रो डाल रहे हो, अटैक्स बन रहे डायरेक्ट थ्रो से। यहाँ पे प्रथम के पास काफी समय बाद गेंद आई, 7 नंबर पहने। तो चेस से यहाँ पे रक्षापंथी खिलाड़ी ने अपने खेमे में रखी गेंद, समय लिया और पारस के पास से गेंद भेज दिया। पारस यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर से कोशिश थी गेंद बनाने की, फिर से रक्षापंथी राइट बैक काफी अच्छा प्रयास करते हुए यहाँ स्ट्राइकर्स का एक और क्लियरेंस देखने को मिला हमें, लेकिन वहां पे कोटद्वार खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी गेंद बना दी है यहाँ पे, फिर से गोलकीपर मौजूद। तो मोहित आज थोड़ा बिजी हो चुके हैं। अब शुरुआत में ऐसा लगा था कि अटैक्स ही हो रहे हैं बस स्ट्राइकर्स के, अब कोटद्वार भी हावी होने लगी है। 9 नंबर पहने खिलाड़ी छकाया, एक खिलाड़ी को, 2 खिलाड़ी को छका के गेंद को अकेले आगे लेके बढ़ रहे हैं और अब साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहे हैं। अच्छी यहाँ पे टो करी गेंद, गोलकीपर के पास फिर से जाएगी सुरक्षित हाथों पे। तो ग्राउंडेड पास खेला है यहाँ पे, पारस के पास फिर से गेंद जाएगी, 3 नंबर पहने, और पारस काफी समय लेके गेंद अच्छी बनाने की कोशिश थी रक्षापंथी, क्लियरेंस यहाँ हेडर का, और वहीं पे अब गेंद वापस खेमे में डालने की कोशिश है कोटद्वार। यहाँ लगातार अब तारीफ करनी होगी मिड की, कोटद्वार के अटैक्स बनाने में कामयाब है। आकाश यहाँ पे मेन डिफेंस से गेंद बनाने की कोशिश थी, फिर से रक्षापंथी के पास यहाँ पे गेंद और अच्छा क्लियरेंस हम इसे कहेंगे। धर्मेंद्र काफी समय बाद एक्टिव दिखे हमें और अच्छा यहाँ पे क्लियरेंस करने की कोशिश थी। 9 नंबर पहने खिलाड़ी के पास एक गेंद जरूर आएगी और क्लियरेंस पारस का बहुत ही बेहतरीन क्लियरेंस हम कहेंगे। डेंजर एरिया पे जो है मुश्किलें बढ़ जाती है टीम की, क्योंकि नियर पोस्ट जो है उन्हीं का होता है। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, यहाँ पे नियंत्रण पे लिया है उसको। लगातार बॉल बना रही है टीम, अब ये तो तारीफ की बात है कोटद्वार की, जो सेंटर है उनका अब अटैक्स बन रहे हैं, मिड पे आ चुका है खेल। वहीं पे स्ट्राइकर्स लंबे थ्रो उनकी खूबी रही है इस मुकाबले में अभी तक, और हेडर से क्लियरेंस है जो उनकी रक्षाबंदी का, जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो दर्शकों को यही चाहिए, एक स्किलफुल गेम, और जब ऐसा हो तो अपने आप दर्शक मैदान तक आते भी हैं। थ्रो इन यहाँ पे जाएगा इन फेवर ऑफ कोटद्वार। तो अच्छा थ्रो कोटद्वार कॉर्बेट का जरूर था ये, लेकिन स्ट्राइकर्स फिर से एक लॉन्ग क्लियरेंस, और हालांकि थ्रो इन फिर से कंसीड कर बैठे। थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ कोटद्वार। पर ये देखने को मिला, हमें शुरुआत से बताना चाहेंगे दीपक सर आपको, जो भी टीम यहाँ पे रक्षाबंधी में अच्छा कार्य कर रही है वो थ्रो इन दे ही दे रही है, क्योंकि क्लियरेंस बहुत जरूरी होता है गेम में। और इसी बीच अच्छा बैक पास खेलने की कोशिश थी। तो दीपक सर आपसे भी कहना चाहेंगे कि गढ़वाल कप का इतिहास जरूर दर्शकों के बीच में रखें आप, जितने भी नए दर्शक हमारे इस प्रेस्टिजियस कप से जुड़ रहे हैं उनको जरूर जानकारी दीजिए इसके बारे में। धन्यवाद छोटे भाई। गढ़वाल जो गढ़वाल कप है, गढ़वाल कप फुटबॉल टूर्नामेंट उत्तराखंड के कोटद्वार में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध और ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह उत्तराखंड के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक माना जाता है, और इसका
शुरुआत और इतिहास इसकी ये है कि इसकी शुरुआत 1956 में हुई थी और मुख्य रूप से इसे शशिधर भट्ट जी ने आयोजित किया। टूर्नामेंट का नाम गढ़वाल क्षेत्र के नाम पर रखा गया और यह कोटद्वार के स्वर्गीय शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में होता है और स्टेडियम का नाम भी इसी आयोजक के सम्मान में रखा गया था। और यह टूर्नामेंट हर साल आयोजित होता है और अब तक 71 संस्करण इसके हो चुके हैं, जो कि वर्तमान में जनवरी 2026, जो कि हम आज यहाँ ग्राउंड पर बैठकर देख रहे हैं, ये 71वां संस्करण है इसका। और 2025 में 70वां संस्करण था और गढ़वाल कप हुआ था, जिसमें 16th गढ़वाल राइफल ने फाइनल मैच जीता था। और अभी जो इससे पहला मैच है जो कोटद्वार और हरियाणा के बीच में ये मैच हो रहा है, इससे पहले वाला मैच जो गढ़वाल राइफल ने जीता वो सेमीफाइनल में उन्होंने अपनी जगह बनाई। ये टूर्नामेंट गढ़वाल क्षेत्र में फुटबॉल की लोकप्रियता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्थानीय स्तर पर बड़ा उत्साह पैदा करता है। तो अभी जो मैच चल रहा है वो चल रहा है कोटद्वार और हरियाणा के बीच में। जी धन्यवाद आपका। और इसी बीच यहाँ पे एक फ्री किक मिलेगी, पारस फ्री किक लेते हुए। और अच्छी फ्री किक यहाँ पे डायरेक्ट डेंजर जोन तक पहुंचा, यानी जरूर मौजूद थे वहां पे। हेडर से क्लियरेंस और काउंटर पे यहाँ पे खिलाड़ी अकेले गेंद को आगे लेके बढ़े, एक खिलाड़ी को ट्रिपल कर दिया यहाँ पे, लेकिन 4 नंबर पहने खिलाड़ी ने अच्छा क्लियरेंस हम कहेंगे, पारस पे वापस गेंद भेजी। और हिमांशु एक्शन पे दिखे हमें, हिमांशु से भी आज खासा उम्मीद है क्योंकि कोटद्वार का हर एक खिलाड़ी बड़ा नाम रखता है खुद पे इस टीम में आना, क्योंकि कोटद्वार में फुटबॉल इतना है, ग्रास रूट्स पे इतना काम किया है सिद्धार्थ ने, सुनील सर ने, महेंद्र सर जो कि कोचिंग देते हैं स्टेडियम में, उन्होंने इतना ज़्यादा काम कर चुका है कि अब टैलेंट बहुत है कोटद्वार पे और तब बहुत मुश्किल हो जाता है टीम में जगह बनाना। वहीं पे स्ट्राइकर्स की टीम अच्छा यहाँ पे राइट विंग से ग्राउंडेड अटैक बनाया, लेकिन गेंद जरूर तेज गई है, गोलकीपर आगे गए। अच्छा क्लियरेंस गोलकीपर का कहना चाहेंगे। अब अंकित आगे बढ़े, तो थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ स्ट्राइकर्स। और अब यहाँ ठंड भी काफी बढ़ने लगी है धीरे धीरे और जैसा कि बताया जा रहा है कि ज्यादा लंबा मुकाबला चलेगा तो बर्फ भी गिर सकती है। शीतलहर दौड़ने शुरू हो चुकी है यहाँ पे और इस बार फिर से एक लंबे थ्रो के लिए तैयार। अच्छा थ्रो, लंबा थ्रो, डेंजर जोन तक जरूर आया था, गोलकीपर ने डायरेक्ट पकड़ा इस गेंद को। तो स्ट्राइकर्स की खासियत ही ये रही है लंबे थ्रोइंग्स। तो अच्छी गेंद यहाँ पे, अच्छा जितना कलेक्शन नीट था उतनी बेहतरीन किक थी और अनीश पे गेंद भेजने में कामयाब जरूर थे, लेकिन स्ट्राइकर्स ने अच्छी कोशिश करी यहाँ पे गेंद को अपने नियंत्रण में रखने की, स्किल्स जरूर दिखाए, ड्रिबल किया, 11 नंबर पहने खिलाड़ी कोटद्वार के, हालांकि कामयाब हो गए थे। फिर से अच्छी कोशिश यहाँ पे 9 नंबर पहने खिलाड़ी, यहाँ सेंटर पे गेंद भेज दी है। साहिल, निगाहें जरूर है साहिल पे भी सबकी। तो बैक पास खेला यहाँ पे 10 नंबर पहने खिलाड़ी पे और गेंद बना के दिया उन्होंने, लेफ्ट विंग के लिए गेंद चलाने की कोशिश थी लेकिन सेंटर पे आई है। तो समय तो लेना होगा दोनों ही टीमों को, अटैक्स बन रहे हैं लेकिन उसको वो फिनिशिंग नहीं मिल पा रही है और कोटद्वार की तारीफ इस चीज में होगी कि उन्होंने मिड पे ले आए अपना खेल, रक्षापंथी पे अब कर निर्भर है। वहीं पे गोलकीपर फिर से आगे आए, फिर से नीट कलेक्शन कहेंगे हम इसे। तो जो शुरुआती मिनटों में लग रहा था कि कोटद्वार रक्षाबंदी पे ज्यादा निर्भर लग रही है, अब वो मिड पे आ चुके हैं और काफी हद तक कामयाब रहे हैं वो अटैक्स बनाने में। अब वहीं पे द स्ट्राइकर्स सीधे रक्षापंथी से अटैक बना रहे हैं। इस बार गेंद लेके आगे गए खिलाड़ी, छक्का, 3 खिलाड़ी को छक्का जरूर था, गोलकीपर आ गया है, चैलेंज दिया। तो अंकित जो है लगातार चार्ज हो रहे हैं, तारीफ करनी होगी। जब भी उनको लगता है चिंताएं बढ़ रही हो आगे चार्ज होके आते हैं। थोड़ा सा चोटिल हुए यहाँ पे खिलाड़ी और डिफेंस बहुत मजबूत है कोटद्वार का, चैलेंज प्रोवाइड करते हैं लगातार। और स्ट्राइकर्स की चिंता भी बढ़ जाएगी क्योंकि
मेन स्ट्राइकर हैं वो, जो चोटिल हुए हैं अपनी टीम से, और ऐसे में जो है कई बार मुश्किल हो जाता है उनको चेंज करना, क्योंकि निर्भर होती है टीम अपने स्ट्राइकर्स पे। तो कवरेज फिर से बताना चाहेंगे देवभूमि स्पोर्ट्स, जितने भी दर्शक हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बाहर से मुकाबला देखते हैं। हम बताना चाहेंगे हम खुद पंजाब से मुकाबला देख रहे थे, और उतेंद्र सर का फिर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे, आपने हमें मुकाबला दिखाया। हम जॉब में भी जा रहे थे और वहां से मुकाबले भी देख रहे थे। तो कॉर्नर किक मिलेगी स्ट्राइकर्स को। तो अच्छी किक जरूर थी यहाँ पे, रक्षापंती ने हालांकि क्लियरेंस कर दिया, और अब एक फ्री बॉल मिल सकती है क्योंकि ऑफिशियल से टकराई गेंद। ऑफिशियल अब समझाते हुए, मिड में आज काफी निर्भर है ये टीम अलंकृत पे, रूनी नाम से ज्यादा मशहूर है वो, और रंजीत सर हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि खास यहाँ पे अपने बेटे का मुकाबला देखने आया अलंकृत का। तो ये जुनून होता है, जब फैमिली सपोर्ट मिलता है खिलाड़ियों को तो वो अपने आप ही अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। फ्री किक मिलेगी यहाँ पे। तो स्ट्राइकर्स रक्षापंती बहुत ही मजबूत उनकी, जैसा हम कह रहे हैं, और कामयाबी ये मिली है उन्हें कि इस वजह से वो काउंटर अटैक्स ज्यादा अच्छे बना रहे हैं। समय लिया है खिलाड़ी ने अपना। तो अच्छी घूमती किक थी यहाँ पे, पंच किया गोलकीपर ने, वॉली बनाने का प्रयास था, 10 नंबर खिलाड़ी से चूक हुई, और अब क्लियरेंस के लिए गेंद जा रही है। ग्राउंडेड पास खेलने की कोशिश थी, और थोड़ी सी यहाँ चिंताएं फिर से बढ़ जाएगी कोटद्वार की, और थ्रो इन जाता है इन फेवर ऑफ कोटद्वार। तो 15 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी, अच्छी गेंद बनाई अनीश के लिए, अनीश रोकने में कामयाब रहे थे गेंद को, लेकिन फिर से एक क्लियरेंस मिलेगा और थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ कोटद्वार। तो कोटद्वार कॉर्बेट लगातार अच्छा कार्य कर रही है, और जैसा कि बताया जा रहा है पिछली बार भी सेमीफाइनल में बाहर हुई थी ये टीम, तो काफी हद तक सब चाहेंगे कि वहां तक पहुंचे दोबारा। सिद्धार्थ हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। तो अभी अभी एक हाई वोल्टेज डिमांड में घोषणा हुई है महेश कुकरेती सर द्वारा। तो कोटद्वार की टीम से अगर कोई भी खिलाड़ी गोल मारता है तो पूरी टीम को 1100 रुपए का इनाम मिलेगा। कोटद्वार की टीम प्लेइंग 11 ध्यान दे, खास साहिल जो कि मैनेजर है वो भी ध्यान दे, 1100 रुपए का इनाम है पूरी टीम के लिए अगर गोल दागती है, कोई भी खिलाड़ी दागता है गोल। इसी बीच यहाँ पे हिमांशु कोशिश अच्छी थी उनके, अच्छा एक बॉल बनाया था, लेकिन गोलकीपर बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन कलेक्शन, और ग्राउंडेड पास साथी खिलाड़ी को हाथ से खेला है, राइट बैक पे गेंद जाती हुई, और अब राइट विंग से ही अटैक बनाने की कोशिश भी होगी यहाँ पे स्ट्राइकर्स की। तो कोशिश जरूर कर रही है अब दोनों ही टीमें यहाँ पे। तो 2 मिनट का यहाँ पे एक्स्ट्रा इंजरी टाइम जोड़ा गया। थोड़े से छोटे लोग हैं यहाँ पे खिलाड़ी, और फ्री किक हमें ज्यादा देखने को मिली है, थ्रो इन हमें ज्यादा देखने को मिले। ये दिखाता है कि खेल में डिफेंस कैसा है, और क्योंकि शुरुआती कुछ मिनटों में स्ट्राइकर्स कामयाब हुई थी, 5 से 6 थ्रो इन्स बनाए थे उन्होंने, उसके बाद जो है कोटद्वार ने वापसी करी है। तो लंबी फ्री किक यहाँ पे उम्मीद है उनसे, और दागी भी है उन्होंने, हालांकि रक्षापंती फिर से हिमांशु, अच्छा क्लियरेंस यहाँ, और एक लंबी गेंद खोली जरूर थी। तो स्किल्स जरूर दिखाई है स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी ने, लेकिन बाहर दिखाई है लाइन से। तो लंबी लाइन यहां पे खेली जरूर थी, हेडर से फिर से क्लियरेंस रहेगा स्ट्राइकर्स का। तो विवेक यहां पे थ्रो इन लेंगे, और थोड़ा सा छोटे लोग हैं स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी,
क्योंकि लंबा रन था, लंबा चेस था, तो हेडर जो है ज़्यादा हाई मूवमेंट पे दिया है उन्होंने। थोड़ा सा एंकल ट्विस्ट भी हो गया है शायद, ऐसा लगता हो। मुकाबले में मिड भी दिख गया है। अटैक्स की जरूरत है ज़्यादा दोनों ही टीमों को, क्योंकि एक फिनिशिंग की दरकार तो दोनों टीम को पड़ेगी अगर यहाँ से अगले दौर में प्रवेश करना है। तो 90 मिनट में ही कोशिश रहेगी दोनों ही टीमों की कि एक गोल बाने और आगे जाएं। तो देखने वाली बात होगी क्या खिलाड़ी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, कि दर्द में ज़्यादा थे वो उस वक्त, अब थोड़ा सा सही लग रहे हैं। जी हम बाहर ही आ गए हैं, शायद ज़्यादा चोट लगी है, तो थ्रो इन जाएगा इन फेवर ऑफ कोटद्वार जरूर। और थ्रो इन लेते हुए विवेक, अच्छा थ्रो इन साथी खिलाड़ी के लिए। 15 नंबर हिमांशु मौजूद है, 10 नंबर अलंकृत के लिए गेंद बनाई उन्होंने और बैक पास खेल दिया। तो अपना समय ले रहे हैं खिलाड़ी भी रक्षा पंक्ति पे, और पारस पे गेंद धकेली उन्होंने। पारस यहाँ पे सेंटर से अटैक बनाने की कोशिश, अनीस के पास है गेंद थी, तो अनीश यहाँ कोशिश कर रहे हैं अटैक्स को जो है कंसीड करे गोल पे, लेकिन गोलकीपर बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं। तारीफ करनी होगी स्ट्राइकर्स की। मोहित जो कि स्ट्राइकर्स के गोलकीपर है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका अब तक रहा है। और इसी बीच काउंटर पे एक अटैक बनाया जरूर था, तो अलंकृत नियंत्रण में लिया था गेंद को, थोड़ा सा शफल किया और साथी खिलाड़ी के लिए गेंद बनाई। फिर से सेंटर पे गेंद जरूर आई थी, रक्षापंत क्लियरेंस ऋषिकेश की खूबसूरत यहाँ पे। तो इसी के साथ फर्स्ट हाफ का टाइम समाप्त होता हुआ। तो पहले हाफ के बाद 0-0 अब तक यहाँ पे टैगलाइन रही है, स्कोर लाइन हमारी 0-0, द स्ट्राइकर्स वर्सेस कोटद्वार कॉर्बेट। और हमें चैलेंजेस बहुत देखने को मिले हैं पहले हाफ में, चोटिल होते हुए दिखे हैं खिलाड़ी। तो अगले हाफ में देखने वाली बात होगी कौन सी टीम पहले स्कोर करती है, जैसे कि इससे पहले वाले मुकाबले में। डगर पनघट की। चलिए फिर खेल का थोड़ा जो हमें तजुर्बा हमने शेयर कर दिया, बाकी जो टीम बढ़िया खेलेगी वो मैच जीतेगी। और शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का आखिरी क्वार्टर फाइनल देख रहे हैं आप, हरियाणा वर्सेस कोटद्वार। और कोटद्वार की टीम ने फिलहाल पहले हाफ में ठीक ठाक फुटबॉल खेली है, और उनके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि वो बचाने की बजाय गोल करने पर ध्यान दें। और मुझे ऐसा लग रहा है इस बाकी बचे हुए टाइम में जो भी टीम पहले गोल मार देगी तो उनका पलड़ा भारी रहेगा। बाकी देखते हैं। चलिए फिर गेंद इस समय है हरियाणा के पास। हरियाणा के खिलाड़ियों ने लॉब डाला है, वहाँ पे डिफेंडर मौजूद हैं, ये बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। थोड़ा सा नाम इनका मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन अब कोटद्वार की टीम को ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, आक्रमण ही सबसे बढ़िया हथियार है। और अगर ऑफेंस करेंगे तो ठीक है, वरना बचने का मामला नहीं है। 14 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी बहुत बढ़िया है ये, और अच्छी फॉरवर्ड लाइन है कोटद्वार की। सबसे अच्छी बात है कि बाहर के खिलाड़ियों को बुलाते नहीं, बहुत बढ़िया सेंटर किया बॉल को। ओहो, थोड़ा सा अगर दूरी बना के रखते डिफेंडर से तो यहाँ पर भी बात बन जाती। तो बढ़िया है कि जो टीम के स्कोरर हैं तो स्कोरर को थोड़ा सा इस तरह रहना चाहिए, रिलैक्स, मतलब ऐसा ना हो कि स्कोर करने वाला खिलाड़ी सेव भी कर रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा मुश्किल भरी हो जाती है फुटबॉल में। बढ़िया फर्स्ट टाइम गेंद को क्लियर किया हरियाणा के खिलाड़ी। कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने 8 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी ने ये थ्रो इन लेना है। और यहाँ पे मैन इन ब्लू के लिए बहुत सपोर्ट है। कोटद्वार की टीम को जिताना है तो कोटद्वार के जो दर्शकों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा इस टीम को। बाकी तो फुटबॉल है, खेल है, खेल में कोई भी टीम जीत सकती है।
सारे मतलब फ़ोन कर रहे थे। बढ़िया चल रहा है, ये देखिए थ्रो इन लिया यहाँ पे, ओहो बैक हेडर, गोलकीपर बढ़िया है यार ये, गोलकीपर ठीक है कोटद्वार के। और देख रहे हैं मैच में क्या हो सकता है, हर कोई चाहता है कि कोटद्वार की टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है कि हम जिस टीम को सपोर्ट करें। ये देखिए सूरज पुंडीर के पास गेंद है, 7 नंबर की जर्सी में बहुत बढ़िया ड्रिबल किया उन्होंने, 2 खिलाड़ियों के बीच से आगे निकले जरूर है, लेकिन वहाँ पे उन्हें सपोर्ट भी चाहिए। तो ये 7 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी है सूरज पुंडीर, थोड़ा इनके बारे में बता दूं कि कॉलेज कोटद्वार पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और कोटद्वार कॉलेज की टीम को कई सारे टूर्नामेंट जिताने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यहाँ पे काउंटर अटैक हो गया हरियाणा की ओर से, हरियाणा वालों की तो बात ही कुछ और है। बहुत से और कर्नल पटवाल जी हमारे बीच पहुंचे हैं। कर्नल पटवाल जी की बात मैं करूंगा, ये इस तरह चुपचाप खेलों को बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। आप इस समय साकुम्बरी ऑटोमोबाइल मारुति का जो शोरूम है उसके मैनेजर हैं। आप कारगिल वार के हीरो विक्रम बत्रा के साथ उस कंपनी को लीड कर रहे हैं जिन्होंने कारगिल वार को जीता। तो पटवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है। और लैंसडाउन के रहने वाले हैं, लैंसडाउन के केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए हैं और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल पटवाल जी का हम दोबारा से स्वागत कर रहे हैं। भैया कितनी दूर से थ्रो ले रहे हो तुम? 8 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी थ्रो इन लेने के लिए तैयार हैं। गढ़वाल का फुटबॉल का आखिरी क्वार्टर फाइनल, बहुत बढ़िया थ्रो था ये। ओहो यहाँ पे मौका था, लेकिन मैन इन ब्लू तैयार है, तो ये काउंटर अटैक कर सकते टीम यहाँ पे अगर थोड़ा सा आगे आते फॉरवर्ड लाइन। तो मैं कह रहा था कि फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ियों को फ्री रखिए आप। कोटद्वार की टीम को ये देखना पड़ेगा कि उनकी टीम में जो स्कोरर हैं अगर वो डिफेंस करने भी जाएंगे तो फिर गोल कैसे मारेंगे, ये सीधा सवाल है। और फिलहाल देखिए मैच बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चिप किया है और यहाँ पे मौका हो सकता है। तो ये मुकाबला बड़ा क्रूशियल है और इस मुकाबले को हालांकि कोटद्वार की टीम अच्छा खेल रही है। जिस हिसाब से कोटद्वार की टीम की सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने किसी को बुलाया नहीं है, कोटद्वार के ही खिलाड़ी इस टीम से खेल रहे हैं। और मुझे जो राशि दे रहे थे तो
ठंडा हो। फिलहाल देखिए मैच बहुत बढ़िया चला, मैच को एंजॉय कीजिए, आप हमारी बातों को रहने दीजिए। बढ़िया हरियाणा के खिलाड़ी ने बॉल बढ़ाई है, तो बढ़िया मैच चल रहा है। आखिरी क्वार्टर फाइनल है, ये नहीं कि मान के चलिए आप कल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। चलिए फिर कल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। 3 टीमें पहले ही सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी हैं। गढ़वाल हीरोज क्वालिफाई कर चुकी है, मेरठ स्पोर्टिंग जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। तो अब कोटद्वार की टीम क्या नंबर 4 बनेगी जो क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते, मैच बराबरी का है। और हरियाणा की टीम के साथ बहुत बड़ा फर्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक हाफ हो चुका है। बढ़िया, ये बढ़िया नहीं था ये सेंटर फ्लैग किक जो लिया गया था। तो अब कोटद्वार की टीम को दबदबा बनाना है, तो कम से कम जिन खिलाड़ियों को गोल मारना है उनको थोड़ा ऐसी जगह में रखिए, एटलीस्ट मिडफील्ड में रखिए, क्योंकि गोल मारने वाले खिलाड़ी अगर डिफेंस करेंगे तो फिर थोड़ा टफ पड़ेगा। बढ़िया मैच चल रहा है, और ये देखिए बॉल को क्लियर किया गया है। गोल मारना जरूरी है, फुटबॉल में गोल करने का ही वैल्यू है, और गोल जो खिलाड़ी करेगा। ये सूरज पुंडीर गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। 7 नंबर के बढ़िया पास अनीस के लिए दिया है, और अनीस ने बॉल सूरज पुंडीर को क्या आजादी मिलेगी किक मारने की? अभी भी मौका है अभी भी कोटद्वार के पास। अरे कर दो ना शूट यहीं से, भैंस की आंख। ओहो, ये बहुत बढ़िया था। तो फिलहाल देखिए मैच बहुत शानदार चल रहा है, दर्शक बहुत खुश है यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं दर्शक मैच को। मैच बढ़िया है, दोनों टीमें बढ़िया खेली, पर कोटद्वार की टीम वाकई ठीक ठाक खेल रही है उस हिसाब से, जिस हिसाब से कोटद्वार में कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और ये देखिए राइट फ्लैंक पर गेंद को पहुँचाया जरूर गया था, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गए। जिन खिलाड़ियों पर स्कोरिंग के लिए टीम डिपेंड है, उन खिलाड़ियों को थोड़ा फ्री रखना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी अगर डिफेंस में भी उतर आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए उस मौके को बुनाना जो उनको मिलेगा। तो चलिए फिर बढ़िया चल रहा मैच। ओहो, मौका है भाई साहब, भैंस की आंख। रोको ना, रोक दिया भाई ने, रोक दिया भाई, रोक ही दिया इसने। और अब जा रही है, अब थ्रो इन मिला है यहाँ पे कोटद्वार की टीम को।
मच्चू को चौहान यहीं पे कर दो, मामला खत्म। फिलहाल देखिए आप कोटद्वार के खिलाड़ी के पास गेंद है और बढ़िया बढ़िया खेल रही कोटद्वार, बहुत बढ़िया ड्रिबलिंग हो रही है यहाँ पे, लेकिन देखना है खिलाड़ी को मौका दो, दूसरे खिलाड़ी को मौका दो। गिर गए यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा इसका। तो यहाँ पे सारी जिम्मेदारी तो अनीस और सूरज पंडित को लेनी पड़ेगी स्कोर करने की, क्योंकि फॉरवर्ड लाइन में यही खिलाड़ी हैं जिनको फॉरवर्ड कहा जाता है। तो आज कोटद्वार में किसी न किसी को बताना पड़ेगा कि वो जो खिलाड़ी है। और यहाँ पे हरियाणा को मौका मिला, हरियाणा के खिलाड़ी ने दूर से प्रयास किया, डिफेंडर ने इस गेंद को क्लियर किया, गेंद जा रही है साइड लाइन से बाहर। तो 0-0 की बराबरी पर चल रहा है इस मैच में। जो स्थिति है उसको देखकर अभी कुछ कह नहीं सकते। और
माइक ऑन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और थोड़ी देर के लिए लाइट तो थी पर लाइट ऑन नहीं हो पा रही थी, साउंड वाले गायब हो गए। तो बढ़िया मैच चल रहा है, अभी भी स्कोर बराबर है। कोटद्वार की टीम अपने होम ग्राउंड में खेल रही, होम क्राउड के साथ खेल रही है। तो अब ये मैच में हरियाणा की टीम और कोटद्वार की टीम का लगभग एक जैसा ही खेल है। अब देखने वाली बात है, क्योंकि गोल बचाने से नहीं जीत सकते आप मैच को, गोल करने से जीत सकते हैं। अब गोल गोल कौन करेगा इसको लेकर कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल मैच चल रहा है बराबरी पर, 0-0 की बराबरी पर चल रही इस मैच में। कोटद्वार की जो टीम है उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा क्राउड है, और क्राउड तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजी को लेकर बहुत सारे सवाल है। स्ट्रेटेजी बहुत साफ नहीं है। अपने ग्राउंड में टीम को बढ़िया प्रदर्शन करना चाहिए। कल पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, कल एक सेमीफाइनल होगा, परसों एक सेमीफाइनल होगा। इस बीच हरियाणा के खिलाड़ियों, और ये देखिए थोड़ा मिस, यहाँ पे बहुत बड़ा मिसिंग हो गया है। लेकिन फिर भी अभी भी मैच में मैन इन ब्लू जो टीम है कोटद्वार की, उनके खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संदीप बिष्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, कोटद्वार टॉक्स, संदीप बिष्ट का यूट्यूब चैनल देखिए आप। और फुटबॉल दिखा तो रहे बहुत सारे लोग यहाँ पे कोटद्वार में, बहुत सारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। और कोटद्वार की टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जल्दी से स्कोर करे, क्योंकि फुटबॉल में इस तरह के नॉकआउट मुकाबले में ड्रॉ से कुछ होता नहीं है। अगर 0-0 रहेगा तब भी आपको गोल मारना पड़ेगा, मैच टाई ब्रेकर में जाएगा तभी भी आपको गोल मारना पड़ेगा। तो इस तरह के मुकाबले को बिना गोल मारे कोई भी टीम जीत नहीं सकती। तो अब देखने वाली बात है कोटद्वार में कौन है धुरंधर जो मारेगा गोल कोटद्वार के लिए। और भैंस के अगर गोल खा दिया ना तो फिर शाम तक सोच लो फिर आप कितनी बड़ी क्लास लग जाएगी। फिलहाल बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया खेल रही कोटद्वार की टीम, उन्होंने गोल कंसीड नहीं किया है और ये उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये कहा जाता है फुटबॉल में। जब आप नॉकआउट खेल रहे हैं, क्वार्टर खेल रहे हैं, तो आपको गोल करना ही पड़ेगा। गोल बचाने से तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, गोल करने से आप एक बार के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
और ये टीम हो सकता है गढ़वाल हीरोज के खिलाफ फाइनल खेले। अब क्या होगा ये तो कह नहीं सकते फिलहाल, लेकिन बढ़िया है। और ये थ्रोइन बहुत बढ़िया है, लेकिन कोटद्वार का डिफेंस मौका है यहाँ पे, लेकिन कोटद्वार का डिफेंस बहुत अच्छा है। लग रहा है गढ़वाल राइफल वालों से सीख गए डिफेंस करना, उनके साथ ही रहते हैं ज़्यादातर ये, लेकिन गोल करना नहीं सीख रहे ना। गोल तो कोटद्वार में गढ़वाल राइफल ने भी पहले हाफ में किया नहीं। गोल करो भाई साहब, ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा टाइम में फिर मेरे को ही आना पड़े और सारी हाईलाइट पता चल रहा हम ही बन गए। वैसे भी भैंस के आंख का निशाना बहुत खतरनाक है। तुम कितना भी छोटा का हॉकी के बराबर भी कर दो आप गोल पोस्ट, तो भी हम गोल मार के रहेंगे। लेकिन देखते हैं फिर क्या हो सकता है, अभी देखते हैं, एक्स्ट्रा टाइम का इंतजार करते हैं। और ये देखिए मौका है भाई साहब, बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो भाई की आंख, बड़े चलो। और बिना गोल करे मैच नहीं जीता जा सकता फुटबॉल का, नॉकआउट अगर है तो। लीग में तो क्या होता है कि ड्रॉ खेल दिया आपने, पॉइंट बांट दिए, लेकिन मैच जीतना ही पड़ेगा हर हाल में। और अब तो मैच में थोड़ा सा ही समय बाकी है, और इस बचे हुए समय में क्या कोटद्वार की टीम गोल करेगी, लेकिन गोल तो बचा रही है टीम फिलहाल, इतना तो कह सकते हैं। इस बात के लिए तो तारीफ करनी पड़ेगी। ये भाई साहब आप लोग जाने लगे क्या? अच्छा किधर जा रहे हो, इधर ही जा रहे हो क्या? ऐसा नहीं, वो घूम के उधर ही चल जाओ नीचे नजवात की तरफ। लेकिन यहाँ पर फ्री किक लिया जाना है बहुत नज़दीक से, और ये डिफ्लेक्ट हुआ बॉल, खतरा था यहाँ पे यार, भैंस की आँख। ये मौका ज़्यादा बढ़िया था यार, बहुत नज़दीक से ये फ्री किक मिला था, थोड़ा सा बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ किक को लिया नहीं गया। और हरियाणा की टीम भी समझ रही है कि कोटद्वार की टीम बढ़िया खेल रही है, दोनों टीमें बढ़िया खेल रही हैं। अब ये नहीं कह सकते हम कि ये टीम बढ़िया वो टीम बढ़िया है। और यहाँ पे कोटद्वार की टीम को थ्रो इन मिला है, थ्रो इन ले रहे खिलाड़ी, लेकिन फुटबॉल में जो स्कोरर है ना उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इसीलिए दुनिया में फुटबॉल, इस बीच देखिए कोटद्वार के खिलाड़ी, बॉल पेनल्टी बॉक्स के अंदर आई है, अरे टच कर दो भाई। ओ यार वाकई मुझे खेलना चाहिए था इस टीम से आगे, जिस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी। अब मुझे लग रहा है बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए फिर ये देखिए आप, ये बहुत बढ़िया मौका था और ये मौका बुलाना चाहिए। फिलहाल देखिए डिफेंडर के पास गेंद है, और हरियाणा और कोटद्वार के बीच चल रहे इस मुकाबले में लगभग बराबरी का खेल है, दोनों टीमें एक जैसा ही खेल रही हैं। और ओहो बहुत बढ़िया स्लाइडिंग क्लियरेंस था। ये डिफेंस अच्छा है, डिफेंस की तो हम तारीफ करेंगे कोटद्वार की, कोटद्वार का डिफेंस अच्छा है। ये लॉब आया जरूर है, लेकिन ये भी गोल लाइन से बाहर चला गया। तो गोलकीपर खुद आ गए हैं गोल किक को लेने के लिए, और गोल किक लेंगे खिलाड़ी। गोलकीपर तो बहुत बढ़िया है कोटद्वार के, मानना पड़ेगा। ये मध्य रेखा को पार करता हुआ गोल किक आया है, यहाँ पे डिफेंडर हरियाणा के मौजूद है मिडफील्ड में, लेकिन मैच अब जो है, अब जो डिफेंडर की गलती होगी उसी से मैच पलटेगा, क्योंकि अब दोनों टीमों के ऊपर दबाव है गोल करने का। जो टीम गोल करेगी तो मान के चलिए वो टीम पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में, नंबर 4 की टीम बन जाएगी। तो इसलिए अब जो पहले तो सारा मैच फॉरवर्ड पे था, यानी फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी जो गोल करेंगे तो उस पर मैच डिपेंड था, और अब मैच डिपेंड करता है डिफेंडर पे। डिफेंस लाइन ने अगर कोई चूक की तो फिर मैच का परिणाम कुछ भी हो सकता है। दूर से प्रयास, और जो बात मैं आपसे कह रहा था, जो बात मैं आपसे कह रहा था वही हुआ। डिफेंस लाइन अगर चूक करेगी तो ये है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं इस मैच में खेल नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा मैं जुराब लेके नहीं आया था, अदरवाइज तो ये गोल होता ही नहीं कोटद्वार पे। सॉक्स नहीं लाया ना, मैं सॉक्स पहन के नहीं आया, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। तो ये बढ़िया भाई हरियाणा की टीम ने गोल मार दिया कोटद्वार के ऊपर। अब जो समय बचा हुआ है तो घुस जाओ दूसरी टीम के हाथ में, क्योंकि फुटबॉल को आप डिफेंस करके जीत ही नहीं सकते। फुटबॉल में गोल करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप गोल नहीं करेंगे नॉकआउट मुकाबले में तो फिर समझिए फिर आप कमेंट्री करने आ सकते हैं कल से। कमेंट्री करने वाले के लिए गोल करना बहुत ज़रूरी नहीं है। और ये बढ़िया मैच चल रहा था, बराबरी का मैच था, और जैसा हम कह रहे थे आपको कि डिफेंस अगर मिस्टेक करेगा तो फिर
बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल अभी समय बाकी है। फुटबॉल में ऐसा कुछ नहीं है, 2 मिनट में भी गोल हो जाता है, इंजरी टाइम में भी गोल हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम में भी गोल हो जाता है। और ये बहुत बढ़िया चिप किया है, यहाँ पे मौका है। यहाँ पे अब तो वही पूरी टीम को अटैक पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि गोल बचाने से कुछ होने वाला नहीं है। बराबरी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लेफ्ट फुटर है ये। ओ मैं कह रहा हूँ ये बहुत छोटा है पेनल्टी बॉक्स, ये ना नहीं तो गोल हो जाता कोटद्वार का, ज़्यादा ही छोटा। ये वाला ज़्यादा छोटा लग रहा मुझे, उधर वाला बहुत ऊंचा लग रहा जिसमें गोल हुआ। बढ़िया था, बहुत बढ़िया लेफ्ट फुटर था ये, बहुत बढ़िया मूव बना हुआ था। इसमें हम कह सकते हैं पूरे 100% मार्क्स दे सकते हैं कोटद्वार की टीम को, जिन्होंने बाएं पैड से ये किक लिया था, घूमता हुआ किक था। अब देखते हैं फिर, अभी मैच में समय बाकी है। बचे हुए समय में कोटद्वार की टीम को हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, कोटद्वार की टीम को शुरू से ही एक टिप्स दे रहे थे कि आप अपने फॉरवर्ड खिलाड़ियों पे फिक्स करो कि गोल कौन मारेगा। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी इतनी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन बढ़िया मैच चल रहा है, बढ़िया खेल रही कोटद्वार की टीम, कह नहीं सकते कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया, अच्छा कंट्रोल। यहाँ जल्दी क्लियर करना चाहिए गेंद को, क्योंकि ज़्यादा देर तक गेंद को रखना खतरे से खाली नहीं है, जल्दी क्लियर कर दो, लंबा लॉब खिलाओ, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और यहाँ पे हेडर आया है और गेंद चली गई है साइड लाइन से बाहर। और अब जाके फाइनली अब हमारे लिए ऑर्डर हो गया, तो मैं चेंज करने जा रहा हूँ, खेलना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। आखिरी के 4 मिनट में तो मैदान में उतरना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल देखते हैं। अभी अगर बराबरी हो जाती है तो फिर दूर से प्रयास है ये, ओहो लो जी लो, ये हो गया 2-0। अब इसी को कहते हैं भैंस की आंख। कोटद्वार की टीम को हमने शुरू में कहा था कि 2 फॉरवर्ड खिलाड़ियों को फ्री रखो, आप जिन खिलाड़ियों से आप गोल मारने की उम्मीद कर रहे हो उनको फ्री रखो। लेकिन क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी भी डिफेंस में आ रहे हैं, तो भाई साहब ये हो गया। अब तो मैच में समय बाकी है, पूरा मैच देख के जाइए आप, समय बाकी है। और जिन खिलाड़ियों को गोल स्कोर करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, वो खिलाड़ी अगर डिफेंस करेंगे तो ये बहुत मुश्किल भरा डिसीजन हो गया है। और अभी भी मैच खुला हुआ है, अभी समय बाकी है, कोटद्वार की टीम प्रयास करे और बिना मतलब मैच को कवर किए तो होना नहीं है। और ये फिलहाल बढ़िया मौका है यहाँ पे, अभी भी कोटद्वार की टीम के पास मौका है, समय बाकी है, क्राउड आपके साथ है और अभी लीड जरूर 2 गोल की है। लेकिन फुटबॉल में ऐसा नहीं है कि आप गोल उतार नहीं सकते, लेकिन गोल बचाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गोल करने पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपको करना है तो गोल करने के लिए बढ़िया बराबरी का मैच था ये, खाली स्कोर से फर्क पड़ गया। देखिए अब कितना आत्मविश्वास बढ़ जाता है टीम का गोल करने के बाद। फुटबॉल देखिए आप, बढ़िया चल रहा है मैच, बहुत बढ़िया चिपाया है ये अंदर, लेकिन थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मतलब कहते हैं ना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारना जैसे होता है ना क्रिकेट में, उसी तरह से आपको एक्स्ट्रा करके गोल करना पड़ेगा। अभी भी समय बाकी है, बचे हुए समय में क्या कोटद्वार की टीम गोल करेगी? और अगर कोटद्वार की टीम नहीं पहुंच पाती है तो भी अच्छा खेल दिखाया है उन्होंने। और फिलहाल मैच बढ़िया चल रहा है, हरियाणा के खिलाड़ी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये बॉल टकराई है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। गाड़ी छूटने वाली है, ट्रेन छूटेगी तो फिर पकड़ नहीं पाओगे। बढ़िया लॉब आया है, थोड़ा सा डाउन था ये, उतना ऊंचा नहीं था जितना ऊंचा चाहिए था। लीजिए भाई साहब, इन्होंने वादा किया था कि सेमीफाइनल में आपको खिलाएंगे। चलिए फिर कल पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, आप सभी का स्वागत है, कल आपका इंतजार करेंगे। गढ़वाल का फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल कल होगा, दूसरा सेमीफाइनल परसों होगा और फिर 11 तारीख को होगा फाइनल। तो आप लगा आइए इस मैच में। और मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं चाह रहा था आखिर के 5 मिनट में मैं खेल दूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि टीम इतनी पीछे हो जाएगी। मेरे खेलने से पता चला 4-0 से हारती थी, मैंने सोचा नहीं खेलना बढ़िया है।